आप देखिए क्या काट करेंगे नहीं करेंगे, वो लोग तो जाने वाले हैं, कुछ भी कर ले। हम लोग हमेशा आगे आगे रहेंगे, सरकार पीछे पीछे रहेंगे। आपको पहले भी बोला, हमने तो हाउस में बोला, अगर माई बहन मान योजना जो है बजट में आपने इसके लिए क्यों नहीं महिलाओं के लिए आपने आर्थिक मदद के लिए कोई योजना लाए, कॉपी कर लेते। और मुझे पूरा भरोसा कि आने वाले समय में जरूर कॉपी होगा, बेशक होगा। तो तरक्की होगी तभी ना बिहार को फायदा होगा। तो ये तो बाहर सभी लोग को फायदा पहुंचाना चाहते हैं सर। इसमें पूरा ये स्कीम डिजाइन है भ्रष्टाचार के स्कीम में। इस मामले में आगे ये एफआईआर भी दर्ज करते हैं कि दूध का पानी हो जाए और कुछ हो जाए। पहले सरकार को जवाब तो दे दीजिए। अरे हम तो जनता के बीच जो है एफआईआर इसलिए जनता के उनको संदेश दे रहे हैं कि ये सरकार हुआ सीबीआई जो रेड तो बिहार पुलिस और बिहार अपराध इकाई के लिए केस मुकदमा दर्ज किया। अब इसके लिए कहा एफआईआर डालने में, ये तो आप भी कर सकते हैं। आप भी तो नहीं चिंतित है जितना हम चिंतित हैं। ये कम से कम आपने न्यूज में दिखाओगे तो हो जाएगा यार, तो दिखाइए हो जाएगा। फिर आपके विधायक भी लोग अभी आरोप कर रहे हैं। आप इस पे बात यानी आनंद फानंद में ये सरकार जो है टेंडर निकाल रही है, कमीशन जो है लिया जा रहा है ग्लोबल टेंडरिंग कर, यानी बिहार के ठेकेदारों को कोई काम नहीं मिलेगा, बाहर के लोग आएंगे और अमाउंट फिक्स कर दिया गया है 30% और उसी के तहत जो है ये काम हो रहा है। अब संरचनाएं ऐसी, पुल है तो पुलिया नहीं, अप्रोच पथ है तो पुल नहीं है, इसमें भी हम डिटेल में आएंगे। कई बिल्डिंग का जो है बन गया ढांचा, उपयोग नहीं। तो आप बताना चाहेंगे कि वित्तीय वर्ष 2025 और 26 का बजट 3,17,000 25 और 26 का, यानी 24-25 के तुलना में ये 38,000 करोड़ का बजट जो है बढ़ा। 3,17,000 करोड़ के बजट में योजना मत यानी स्कीम एक्सपेंडिचर के लिए सिर्फ 1,16,000 रुपए सैंक्शन है, जबकि पिछले 3 महीनों में ही कैबिनेट के द्वारा चुनाव वर्ष को ध्यान में रखते हुए 76,000 करोड़ से अधिक योजनाओं की घोषणा इन लोगों ने कर दिया है। योजनाओं की स्वीकृति इन लोगों ने दे दी, यानी जो स्कीम एक्सपेंडिचर है योजना मद से 1,16,000 करोड़ में से समझिए कि 76,000 करोड़ मात्र 3 महीने में इन लोगों ने घोषणा कर दी। अब सरकार से ये सवाल है कि सरकार बताए कि इस वित्तीय वर्ष के बजट के योजना मद में जो 1,16,000 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया गया है, क्या वित्तीय वर्ष की ऑनगोइंग योजनाओं की राशि भी इसमें सम्मिलित है कि नहीं? जो पिछले वित्तीय वर्ष की जो योजनाओं जो स्वीकृत थी या योजनाएं जो चल रही थी, क्या उसका भी राशि इस वाले में इंक्लूडेड है या नहीं है, सम्मिलित किया गया है कि नहीं, ये हम जानना चाहते हैं। अगर हाँ तो फिर नई योजनाओं के लिए या बाकी और डिपार्टमेंट्स के लिए ये पैसा कहां से लाएंगे? इस सरकार ने कुल बजट का 8 से 9% केवल सूद देने में जा रहा है। जो इन लोगों ने लोन लिया है, जो हर बिहारी पे कर्जा है,
मतलब 8 से 9% उसका सूद लौटाने में इसका जो है पैसा जा रहा है। यानी आप समझिए कि सालाना 25,000 करोड़ से लेकर 30,000 करोड़ तो सरकार द्वारा लिए गए कर्ज का ब्याज चुकाने में जा रहा है। यानी सालाना 25 से 30,000 करोड़ केवल ब्याज को चुकाने के लिए जा रहा है। वित्तीय वर्ष 25-26 में टोटल डेप्ट लायबिलिटी कुल कर्ज 4,06,000 करोड़ संभावित है, जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 37% है। तो सवाल उठता है कि कहां से इन योजनाओं के लिए ये राशि लाएंगे, क्या है? और केंद्र सरकार जो ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, अब तक क्या मदद की है इसमें जरा केंद्र सरकार की भूमिका नहीं होता। बिहार कर्ज में डूबा हुआ है, लगातार ये संगठित भ्रष्टाचार करके टेंडर निकालते, काम तो होता रहेगा, 5-6 साल लगने करेंगे बनने में, जो दूसरी सरकार आएगी बढ़ाएगी, क्योंकि सैंक्शन हो गया, टेंडर हो गया, ये तो जाने वाले लूटो जितना लूटना। लेकिन आप कर्ज में डूबो के जाओ, आप लूट के जा रहे हैं खजाने में। और केंद्र सरकार प्रधानमंत्री इतने केंद्र मंत्री आते हैं, जरा बताइए बिहार के लिए आपने क्या दिया है या इनके लिए क्या मदद की जा रही है? ये सवाल हमारा जो है एकदम स्पष्ट है, क्लियर है। भ्रष्टाचार का ये आलम है बिहार में, इंस्टीट्यूशनल करप्शन, ऑर्गेनाइज्ड करप्शन और रिटेल करप्शन सभी रिकॉर्ड जो है तोड़ चुका है। जनता के ऊपर से लेकर नीचे तक अनियंत्रित भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, घूसखोरी और दलाली से त्रस्त हो चुके। ये तो हम केवल आपको डिपार्टमेंट लेवल का भ्रष्टाचार बता रहे हैं। ये केवल डिपार्टमेंट का है, सीईओ साहब का अलग है, बीडीओ साहब का अलग है, छोटा मोटा शराबबंदी का अलग है, छोटा मोटा खाना वाला अलग है, ब्लॉक लेवल पे अलग है। हर जगह जो है, हर लेवल पे जो है इस सरकार में भ्रष्टाचार जो है बढ़ चुका है। यानी ऊपर से नीचे तक इस भ्रष्टाचार से बिहार के लोग पीड़ित हैं, त्रस्त हो चुके हैं। बिहार जैसे गरीब राज्य में जनता के पैसे पर, अब हम आपको एक कागज दिखाना चाहेंगे जिसमें कि 2 अरब 25 करोड़। तो आप ठेकेदार और इंजीनियर से पूछिए, नीतीश कुमार ये बात आप ठेकेदार और इंजीनियर से पूछिए, और आपको भी पता है एक इंजीनियर के यहाँ अगर रेट पड़ता है तो करोड़ों रुपए बरामद होते कि नहीं होते? वो कहां से आता है वो करोड़ों रुपए? और एक मिनट, और जो इंजीनियर या अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते, मान लो ईडी ने पकड़ा, सीबीआई ने पकड़ा, तो उन इंजीनियरों, उन अधिकारियों पर बिहार सरकार की आर्थिक इकाई अपराध वाली जो शाखा है, क्या उसने केस किया है कि नहीं किया? जरा ये भी देख लो, कौन बचा रहा है? क्या ये न्याय संगत है? गए अभी हाल फिलहाल में भ्रष्टाचार में रेड में करोड़ों रुपए जो पकड़े गए, जो धरा गया, ऐसे तो सब बचने में लगा हुआ है, लेकिन जो धराया भी है, क्या बिहार की आर्थिक अपराध शाखा क्या केस मुकदमा किया है? क्यों नहीं किया? और रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन इंजीनियरों को मिलता है, क्या वही लोग काबिल है?
खाली रिटायर्ड चीफ इंजीनियर पोस्ट पर आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए, लगातार रिटायर्ड लोगों को ही लगातार एक्सटेंशन मिल रहा है। आप लोग भी कैबिनेट का नोट जो है आप लोग पढ़ते होंगे, सब कुछ साबित कर रहे हैं, सब कुछ हाँ ठीक है, अप्रैल में लास्ट हुआ था 7वां कैबिनेट, ठीक, ओके ठीक। आपने कहा कि 1,16,000 करोड़ का स्कीम, so what is your question? That 76,000 schemes have been included in the annual scheme or like what is? तो इस बजट में होगा, लेकिन हमारा सवाल है कि जो पुराने ये स्वीकृत जो किए गए लगभग 76,000 1,16,000 में से ये जो स्वीकृत किए गए हैं, ये क्या ऑनगोइंग पिछले के ऑनगोइंग स्कीम्स इसमें इंक्लूडेड है या नहीं? लेकिन आपका ये कहना है कि तो क्या लोकपाल से जांच कराएंगे या कोई क्या करेंगे आप? एकदम जांच एकदम होगी। ये तो सवाल है। अरे 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 भाई, हम आपको बता रहे ना, कोई भी अगर एजेंसी, ये लोग इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई भी अगर एजेंसी अगर ढंग से ईमानदारी से जांच कर ले तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, पकड़ा जाएगा, कोई आपको सजा दिलाने तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि पकड़े भी जाते हैं, लेकिन सरकार जो है उनको सजा भी नहीं दिला पाती है। अब तक इतना लूट में कितने अधिकारियों को सजा ये सरकार दिला पाई है, ये भी सवाल, ये तो सरकार में बैठे लोग बताएंगे। और आप लोग जब प्रश्न पूछते हैं तो हम सवाल पूछ रहे सरकार से और आप चाहते जवाब हम उसका भी दे दो। तो कम से कम अगर हम सवाल पूछ रहे हैं तो सरकार को जवाब देने दीजिए। और हम तो चाहेंगे कि इस बात को छापिए और सरकार के लोगों से पूछिए क्या हो रहा है बिहार में। क्या ये स्पष्ट नहीं है 225 करोड़ रुपए ये महिला सर्वाग के नाम पे बिहार के खजाने से लूटा जा रहा है? ये किसका जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है?